बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास मैथमेटिक्स 8th क्लास यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम। और स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 3 का। अब स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर तक। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट कोई भी नया मेथड आपने नहीं सीखा, यानी कि जो आपने अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.1 के अंदर जो कन्वर्जन्स करना सीखी कि आप एक नंबर सिस्टम को कैसे डेसिमल में और डेसिमल से कैसे कब बैक बाइनरी में, ऑक्टल में, बेस 5 में आते, वो तमाम मेथड आज यहां पर यूज करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो हमने एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन सीखी नंबर सिस्टम में, वो तमाम को यहां पे आज हमने यूटिलाइज करना है। यानी कि आज का कोई नया टास्क नहीं है हमारा, सिर्फ हमने चीजों को यूटिलाइज, जो फार्मूला सीखे, जो हमने मेथड सीखे, उनकी एप्लीकेशन। इसके अलावा आज के एक्सरसाइज में कोई भी नया काम नहीं है। जी स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स। तमाम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं और तमाम का मेथड्स एक ही है। ये तमाम क्वेश्चन जो से ये एग्जिस्ट करते हैं कि आपको नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी, बेस 5, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन और डेसिमल को कम बैक करना है इनमें, क्या नाम देते हैं, बाइनरी में, बेस 5 में और ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्जन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, जिसमें 1-2 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर दिए जाएंगे, बाकी तमाम आपका असाइनमेंट होगी। तो प्लीज ये दो पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए जा रहे डिफरेंट मेथड्स के, ये जरा ध्यान से देखिएगा ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 75 प्लस 1342 बेस 5 और 100 बेस 2। हाँ जी, ये तमाम को आपने ऐड करना है स्टूडेंट। अब यहां पे ध्यान में रखिए, आपने एडिशन सीखी नंबर सिस्टम की, लेकिन आपने जो एडिशन सीखी सेम नंबर सिस्टम की, यानी कि या तो दोनों बाइनरी में हो या बेस 5 में हो या ऑक्टल में हो। आपने डिफरेंट नंबर सिस्टम की आपने एडिशन नहीं सीखी, यानी कि ये बेस 8 में, ये बेस 5 में, ये बाइनरी में, ये हम इनको ऐड नहीं कर सकते। कब ऐड कर सकते? या तो तीनों बाइनरी में होते, या बेस 5 के अंदर होते, या बेस 8 में होते। अब स्टूडेंट यहां पे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरह डिफरेंट नंबर सिस्टम आ जाए तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल सिस्टम में, यानी कि आप तीनों को पहले किस में कन्वर्ट कर दें, डेसिमल सिस्टम के अंदर। देखिएगा स्टूडेंट कैसे, 75 बेस 8, हाँ जी, डेसिमल में कन्वर्ट करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ था वर्क फॉर डे 1 के अंदर, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि हर डिजिट को आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होता है। ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल टू 61, ये हो जाएगा 75 बेस 8। सिमिलरली स्टूडेंट इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने फिर इसको 1342 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1342 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बेस 5 में है। क्या करना पड़ेगा, हर डिजिट को
5 से मल्टीप्लाई। जीरो 1 2 3। हाँ जी, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 1 के बराबर। ये हो जाएगा 125 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 2, और इन तमाम को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 222। यानी कि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आंसर आया आपके पास 222। इसकी भी कन्वर्जन डेसिमल में होगी, इसकी भी। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 10,111 बेस 2। हाँ जी स्टूडेंट, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये तमाम कन्वर्जन आपने वर्क फॉर डे 1 या फिर वर्क फॉर डे 2 के लेक्चर में इसको मैंने आपको सिखाया था ब्रीफली। अगर आपको यहां पे कन्वर्जन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां का लेक्चर कंसर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा तेजी से इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन सुन लीजिएगा स्टूडेंट कि कन्वर्जन कैसे होती है डेसिमल में, कि जो भी नंबर दिया होगा उसको आपने रेफरेंस बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हर डिजिट को। ये देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। हर डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 2 की पावर बनाते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0 2 की पावर 4 का मतलब 16 प्लस 0 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 1 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। इसी तरह प्लस 1 2 की पावर का मतलब होता है 2 प्लस 1 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। इन तमाम को ओपन करें। 32 प्लस 16 0 जा 16 प्लस 8 0 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। 32 प्लस 4 36 37 38 एंड 139। यानी कि जब आपने 1 0 0 1 1 2 को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आपके पास आ गया 39। अब स्टूडेंट ये देखिएगा, इसको भी मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी, इन तीनों को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। हम इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस। यानी कि क्वेश्चन था आपके पास 75 बेस 8 प्लस 1 3 4 2 बेस 5 में प्लस 1 0 0 और ये 111 बेस 2। 75 को जब बेस 8 में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आया था स्टूडेंट आपके पास 61 प्लस इसको किया तो 222 प्लस 39। जिस पर इन तमाम को ऐड करें 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 2 1 कैरी 3 प्लस 1 4 4 2 6 प्लस 6 12 2 1 कैरी 2 प्लस 1 3 तो 322। यानी कि जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे डेसिमल में तो आंसर क्या आएगा 322। अब क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन है कि अब आपने अगेन 322 को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट बाइनरी में, ऑक्टल में और बेस 5 के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट, अब इसको अगेन कन्वर्ट करते हैं। अब हम कन्वर्ट। अब स्टूडेंट ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्ट 322 यानी कि जो आंसर आया है इनटू ऑक्टल। सबसे पहले मैं ऑक्टल में कर देता हूं। हाँ जी स्टूडेंट, 322 को 8 में 8 4 जा 32, ये 0 और ये 2 रिमेनिंग, 8 5 जा 40 और ये 0। यानी कि जब मैंने 322 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया
तो आंसर आया आपके पास 502 बेस 8। आपको पता है इस तरह इसको लिखते हैं, यहां से 502 ये चीज। उसके बाद स्टूडेंट फिर आपको कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट 322 इंटू बेस 5। हाँ जी स्टूडेंट, बेस 5 में इसकी कन्वर्जन देखिएगा। हाँ जी, 322 को बेस 5 में 5 6 30 22 5 4 20 और ये 2 रिमाइंडर आ गया आपके पास। अगेन 5 के टेबल पे 5 1 5 14 5 2 10 और 4 फिर सॉरी 5 के टेबल पे 5 2 10 और रिमाइंडर है आपके पास 2, यानी कि जब आपने 322 को बेस 5 में कन्वर्ट किया तो 2242 ये बेस 5 में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली स्टूडेंट बेस 5 एंड 2, यहां पे मैं 2 पे कन्वर्ट कर देता हूं। हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिएगा 322 2 के टेबल पे 2 1 2 12 2 6 12 2 1 2 0 2 8 16 ये 0 और ये 0 है आपके पास, सॉरी 1 आगे रिमाइंडर। 2 के टेबल पे 240 0 2 के टेबल पे 20 0 2 के टेबल पे 10 0 अगेन 2 के टेबल पे 2 5 10 और ये 0। उसके बाद अगेन 2 के टेबल पे 2 2 4 और 1, फिर 2 के टेबल पे 2 1 2 और ये 0। यानी कि जब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 322 को तो आंसर आया आपके पास 1 0 1 फिर टेट्रा 0 फिर 1 0। ये देखिए ये बाइनरी में भी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट थोड़ी सी स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा स्क्वीज करके लिखा है, प्लीज आप इसको जूम आउट जूम इन करके देख लीजिएगा, जूम करके आप देख लीजिएगा इसको। मैं अगेन एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्योंकि सारे अब जो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स इसी पैटर्न के ऊपर है स्टूडेंट, तो ये जरा प्लीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको। ये देखिएगा क्या था, ये तीनों डिफरेंट बेसिस थी, आपने इसको प्लस करना था। मैंने आपको एडिशन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया और सब्ट्रैक्शन सिखाई, किस बेस के ऊपर? सेम नंबर सिस्टम के ऊपर, एक ही बेस के ऊपर। यानी कि या तो दोनों बाइनरी में थे तो आपने मल्टीप्लाई प्लस और माइनस किया, या दोनों बेस 5 में थे या दोनों बेस 8 में थे। यहां पे आपने करना एडिशन है लेकिन डिफरेंट बेसिस को। तो स्टूडेंट आप डिफरेंट बेसिस को ऐड मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डिफरेंट बेसिस आ जाए और आपके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने के लिए कहा जाए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहा जाता है स्टूडेंट प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। आप इसको यहां पे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए कहा जाए डिफरेंट बेसिस के ऊपर, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप आपने जहन में रखना है कि आपने उसको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में। ये देखिएगा, ये बेस 8 में था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये बेस 5 में था, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये बेस 2 में था यानी कि बाइनरी में था, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 39। फिर इन तमाम बेसिस को जो कन्वर्जन थी डेसिमल में मैंने वो लेके इन तमाम को प्लस कर दिया। जो आंसर आया इसको अगेन मैंने ऑक्टल में बेस 5 में और बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये मेथड है, हर पार्ट के अंदर आपने यही करना है। अगर देखें स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पीटीबी। क्लास 8 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट अगर आप, तो सेकंड पार्ट है 248 ऑलरेडी डेसिमल में है। कैसे पता लगा डेसिमल में? कि इसके ब्रैकेट्स के बाहर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, कोई भी बेस नहीं बनाई, सिर्फ 248 लिखा हुआ है। जब ऐसे वैल्यू लिखी हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो डेसिमल में है। उसके बाद 3124 ये किस में है? बेस 5 में। 1101102 ये किस बेस में? बाइनरी में। अब स्टूडेंट डेसिमल तो ऑलरेडी डेसिमल में, इसकी तो कन्वर्जन होगी नहीं, तो आपको बेस 5 को और बेस जो बाइनरी सिस्टम है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले डेसिमल में। जब उसका आंसर आ जाएगा तो फिर आप इनको प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा आपके पास उसको अगेन आपने ऑक्टल में बेस 5 और बेस 2 में
कन्वर्ट कर देना है। यानी कि यही सारा सीक्वेंस है, यही सारा पैटर्न है आपके क्वेश्चन का सॉल्व करने का, लेकिन सिर्फ वैल्यूज चेंज है और कुछ भी नहीं। सिमिलरली अगर आप पार्ट नंबर 3 देखते हैं तो पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले लिखा 563 बेस 8, फिर 4433 बेस 5 माइनस 2134 बेस 5 माइनस 111012, ये भी डिफरेंट बेसिस है। इन तमाम को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। जब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगी तो पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको बाहर से माइनस कर देंगे, फिर जो आपके पास आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, उसको आप जैसे ये फाइनल आंसर आया, इसको फिर आपने अगेन कन्वर्ट कर देना ऑक्टल में बेस 5 और बेस 2 के ऊपर। यानी कि स्टूडेंट बात पता है क्या, कि अब यहां पे सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं। मेथडोलॉजी यही है कि कैसे बेस 8 को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कैसे बेस 5 को कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में, और कैसे बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल। ये तमाम कन्वर्जन्स करने के बाद उन तमाम को प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया होगा, मल्टीप्लीकेशन, वो अप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको आपने कन्वर्ट कर लेना। इसी तरह स्टूडेंट फर्स्ट फिफ्थ पार्ट बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशन दिए जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक स्टूडेंट 6th पार्ट मैं सॉल्व करता हूं, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन भी है ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन भी करना आ जाए। हाँ जी, देखिएगा काम वही है, इसका 6th पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। हाँ जी स्टूडेंट, इसका 6th पार्ट 1423 सॉल्यूशन 1423 बेस 5 मल्टीप्लाई 1110011 ये बाइनरी में माइनस 243 बेस 5। अगर आप देखें स्टूडेंट गौर से तो ये वही रूल है कि डिफरेंट बेसिस है और इसको आपने मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो आप नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डेसिमल में हर बेस को। पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। आप डेसिमल में कन्वर्जन में ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूं, ये वर्क फॉर डे 1 के अंदर आपने किया हुआ 1423 इज इक्वल टू, ये बेस 5 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जी स्टूडेंट, कैसे कन्वर्जन होती है डेसिमल में कि आपने हर डिजिट को जो रिस्पेक्टिव बेस है उससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना। देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद पावर अप्लाई कर देनी 5 की, 0 से स्टार्ट करते हैं पावर हमेशा, 0 1 2 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1। उसके बाद स्टूडेंट 125 1 जा 125 प्लस 100 प्लस 10 और प्लस 3। इन तमाम को स्टूडेंट प्लस कर लें। 125 और 100 225 10 235 और 3 238, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 1423 कोड है 238 का। उसके बाद स्टूडेंट उसके बाद है आपके पास 243 अगेन बेस 5 में 243, ये फिर बेस 5 में, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सॉरी, पहले हम कन्वर्ट करेंगे ये 110011 को। हाँ, 110011
11 ये है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करते हैं अब हम डेसिमल। जिस स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जब भी एक यानी कि बाइनरी हो, ऑक्टल हो, बेस 5 हो, जब आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल है कि आपने हर डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिव, क्या कहते हैं इसका बेस से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 1 2 3 4 एंड 5। अप्लाई 1 2 की पावर 5 स्टूडेंट 32 प्लस 1 एज इट इज 2 की पावर 4 का मतलब 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट स्टूडेंट ये हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। हाँ जी 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 2 50 और 1 51। ये हो जाएगा आपके पास 11,001 बेस 2 को। उसके बाद स्टूडेंट ये आ गया आपका बाइनरी सिस्टम में। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट अब आपने कन्वर्ट करना है, क्या रूल है आपके पास, हाँ जी स्टूडेंट ये देखिएगा अब आपने कन्वर्ट करना है 2 4 3 बेस 5 को। जी स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2। हाँ जी 2 एज इट इज 5 की पावर 2 का मतलब 25 प्लस 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 का मतलब 5 प्लस 3 5 की पावर 0 का मतलब 1। ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 50 प्लस 20 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 73। हाँ जी स्टूडेंट 2 4 3 बेस 5, जब इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया आपके पास 73। अब आपका क्या रूल है नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, इन तमाम को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। कैसे, ये देखिएगा 1 4 2 3 ये बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 0 1 बेस 2 और -243 बेस 5। जी स्टूडेंट अब आपने इन तमाम की वैल्यूज अप्लाई कर दें। इसको डेसिमल में जब आपने सॉल्व किया तो आंसर आया स्टूडेंट आपके पास 238 मल्टीप्लाई बाय, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया 51 और 73, ये आया 51 माइनस 73। जी स्टूडेंट अब आपने इनको क्या कर देना है, एंड के ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट ये देखिएगा अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 238 मल्टीप्लाई बाय 51, आंसर आया स्टूडेंट आपके पास 12138। ये देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर है 12138 माइनस 73, इसे माइनस कर दें आप 73 तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 12065, 12065। हाँ जी मल्टीप्लाई किया 51 के साथ स्टूडेंट 12138
138 माइनस करेंगे अगर हम 73 तो आंसर आ गया 12065। अब स्टूडेंट ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट कर देना है सबसे पहले आपने ऑक्टल में, फिर बेस 5 में और फिर बेस 8 के बेस 2 के अंदर। अब सबसे पहले हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। बाकी आपने कन्वर्जन खुद करनी, कन्वर्ट 12065 इनटू ऑक्टल यानी कि बेस 8 में। जी स्टूडेंट, जब 8 में कन्वर्ट करेंगे देखिएगा 8 1 सा 8, 4 कैरी, 8 5 सा 40, 65। तो जब 65 करेंगे तो 8 8 सा 64 और 1 रिमाइंडर। अगेन 8 के टेबल पे 8 1 सा 8, 78, 8 9 सा 72 और ये आ गया आपके पास 6। 8 पे 8 2 सा 16 और 3, यानी कि जब आपने 12065 को कन्वर्ट किया ऑक्टल में 2361 आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट, अब आपने इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको आपने बेस 5 में और बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हाँ जी स्टूडेंट, ये क्योंकि स्टूडेंट इसकी अब बाकी आप कन्वर्जन बेस 5 और बाइनरी में आप खुद सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है जो कि आपने कन्वर्ट किया है कि आप कैसे डेसिमल को बाइनरी में और बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, सॉरी यहां पे 8 पे देखिएगा, यहां पे दोबारा इसको स्टूडेंट दोबारा बाय 8 में कन्वर्ट करता हूं, ये देखिएगा 12065। हाँ जी, 8 1 सा 8, 4, 8 5 सा 40 और ये आ जाएगा ये आपके पास 40, उसके बाद ये 0 आएगा क्योंकि आगे नहीं जाता, ये 0 और 65 का मतलब होता है 8 8 सा 64 और ये 1। हाँ जी एग्जैक्टली, ये 0 से स्टूडेंट पहले मिसिंग हुई, फिर 8 1 सा 8, 70 बना, 8 8 सा 64, 68, 8 8 सा 64 और ये 4 है आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट फिर अगेन 8 के टेबल पे 8 2 सा 16, 28, 8 3 सा 24 और ये 4 आ गया आपके पास। फिर 8 के टेबल पे 8 2 सा 16 और 8 2 सा 16 के बाद स्टूडेंट इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 2 सा 16 और बाकी रह गया आपके पास 7। तो आंसर क्या आया आपके पास 2, यानी कि 12065 को जब आपने कन्वर्ट किया तो आंसर है 27441 बेस 8 के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है बेस 5 में और बाइनरी में खुद। जी स्टूडेंट, ये जो आज का लेक्चर हमारा यहां पर खत्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपने असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करने स्टूडेंट, वो आप सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करें। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक्सरसाइज ओपन करें, रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 53 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपकी असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कंप्लीट समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।